हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सो यू आर ऑल वेल। मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज एक सरप्राइज है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, क्या सरप्राइज है बच्चा कि हम एक क्रैश कोर्स ला रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जिसमें हम हर एक चैप्टर को फिजिक्स, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है, उसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम उसको क्या करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चा, पीवाई क्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। ठीक है, आज हम आपके साथ काइनेमैटिक्स क्लास 11th फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आएंगे, उनकी जो वेटेज होगी, हर एक क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स होती है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलो करते हैं स्टार्ट। आपका पहला ही टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रही है, आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है आज तक, चाहे हम जेके सीएटी की बात करें, चाहे हम जेके बोपी बीएससी की बात करें, चाहे वो नीट की बात करें या जेई की बात करें, आज तक कभी भी ये नहीं पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स। ठीक है, या आपके पास रेस्ट और मोशन पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ठीक, जो क्वेश्चन आ रही है, चाहे वो नीट की बात करें, चाहे वो जेके बोपी बीएससी की बात करें, चाहे हम उस कास्ट की जो बात करें या जेके सीईटी की बात करें, क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रही है काइनेमेटिक्स से, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रही है। तो हम भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, आपके पास जो होती है टोटल पाथ लेंथ आप एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चा, उसको हम कहते हैं बच्चा डिस्टेंस। एक्चुअल जो पाथ की लेंथ है जो एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं बच्चा। ठीक, अब वाइल जो आपके पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होती है शॉर्टेस्ट, वी कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या वी कैन से शॉर्टेस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपके पास जो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का, वो होता है मीटर। ठीक है, और आल्सो जो आपके पास एसआई यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो भी मीटर होता है बच्चा। तो आपके पास जो डिस्टेंस होती है बच्चा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सर आपके पास ये व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जस्ट लाइक आपके पास टाइम है, आपके पास मास है। ठीक है बच्चा, आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है बच्चा। ठीक है, वाइल जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चा कहेगा कि ये सारी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, आपके पास जो हमारे पास डिस्टेंस होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर वी कैन से द व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाइल जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, सर समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद जो आपके पास डायमेंशन जो होती है ना डिस्टेंस की, वो डायमेंशन आप डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है बच्चा। ठीक है, दैट इज m0 L1 T0। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे हम जेके सीईटी की बात करें, चाहे हम नीट की बात करें। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, दैट इज डिस्टेंस जो होती है ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होगी। ठीक है बच्चा, आया कि नहीं आया? इस पॉइंट को नोट करके रखना बच्चा। ठीक है, एक हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन लाएंगे इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो में, दूसरे पार्ट में, बट एक एग्जांपल हम करते हैं। इफ ऑन ए राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर, एक राउंड ट्रिप आपने काटी, एक थ्रू आउट द जर्नी आपने एक 6 किलोमीटर काटे। ठीक है, फिर घर पहुंचे, आप किसी पॉइंट से निकले, घर से निकले और घर पहुंचे, जब आपने देखा कि आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने 6 किलोमीटर ट्रेवल किए थे। ठीक है बच्चा, तो आपकी डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। वाइल जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि मतलब है
स्पीड का मतलब क्या है बच्चा? स्पीड का मतलब है एक यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं बच्चा उसकी स्पीड। ठीक है बच्चा, इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है बच्चा, वो होता है मीटर पर सेकंड। ये एक स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब तो मैंने समझा कि इसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ होता है। ठीक है, और आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक, मुझे नहीं लगता पूछे जाएगा, ठीक है, फिर भी रख लो यार। ठीक है, हमारे पास जो होती है स्पीडोमीटर, जो स्पीड जो होती है व्हीकल्स में मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं बच्चा। ठीक है, ये याद रखना बच्चा। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास जो वेलोसिटी है बच्चा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायमेंशन होती है ना स्पीड की, वो बराबर होती है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज m0 l1t-1। ठीक है बच्चा, सर ये समझ आ गया? ठीक है, आपके पास उसके बाद क्या पढ़ना है? बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस, जहां से क्वेश्चन आने के चांस है 99.9% चांस है यहां से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है बच्चा, इसीलिए ध्यान से इसको सुनना बच्चा। ठीक है, बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, मैं आपको एवरेज स्पीड बताऊंगा। एवरेज स्पीड क्या होते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ टोटल टाइम। आपने लेट अस सपोज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम, वी कैन से पटन टू श्रीनगर। ठीक है, आप पटन से श्रीनगर चले, आपको एवरेज स्पीड में, आपने पटन से श्रीनगर चले, ठीक है बच्चा, लेट अस सपोज आपको कितना टाइम लगा? पटन से श्रीनगर जाने में आपको 2 घंटे लगे। ठीक है बच्चा, तो आपने जो डिस्टेंस निकाली वो आपने 30 किलोमीटर निकाली। ठीक है बच्चा, 30 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है ना पटन टू श्रीनगर, मान के चलता हूँ 30 किलोमीटर आपने ट्रेवल किए। ठीक, कितने टाइम में? आपने 2 घंटे में। तो आपकी स्पीड क्या बनेगी? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस दैट इज 30 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज 2, दैट आपकी 15 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आएगी बच्चा। ठीक है, आया कि नहीं आया? आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। ठीक है, ये एवरेज स्पीड के ही फार्मूले। ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस है। पहला इंपॉर्टेंट केस जो है बच्चा, अगर आपके पास बॉडी जो है, ये बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। अगर आपके पास बॉडी कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, देन आपके पास उस वक्त एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चा, तो आप एवरेज स्पीड निकालेंगे दैट इज ट्वाइस, यार वी कैन से 2 into v1 into v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, दैट इज v एवरेज हम उस वक्त निकालेंगे ट्वाइस v1 into v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, लेट अस सपोज जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो होते हैं, टोटल डिस्टेंस का हाफ ये v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, और जो सेकंड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है v2 स्पीड से, देन इन दैट केस वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड बाय दिस फार्मूला दैट इज 2 into v1 into v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, इसको मेमोराइज करके रखना बच्चा। ठीक है, मैं नोट्स भी शेयर करूंगा आपको, आपके साथ, कोई परेशानी नहीं है। केस नंबर सेकंड क्या है? अगर आपके पास जो बॉडी है, इफ ये बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। अगर आपके पास जो बॉडी है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है डिफरेंट स्पीड के साथ, ठीक है, उस टाइम हम कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे? लेट द बॉडी कवर s1 डिस्टेंस, एक कुछ डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल की v1 स्पीड से, ठीक, और जो बाकी डिस्टेंस s2 डिस्टेंस है वो उसने v2 स्पीड से निकाली। देन वी फाइंड द v एवरेज दैट इज s1 प्लस s2 डिवाइड बाय s1 v1 प्लस s2 v2। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको याद करके रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम पहले केस पर। ठीक है, अगर आपके पास जो कार है ये कवर करते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। आपके पास एक कार है, वो फर्स्ट हाफ जो है ना टोटल डिस्टेंस का बच्चा, वो ट्रेवल करता है 36 किलोमीटर पर आवर से, और जिसका जो सेकंड हाफ है, ठीक है, वो ये ट्रेवल करता है 54 किलोमीटर पर आवर से। यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, ये पहला केस बना, आपके पास v1 गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, v2 गिवन है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास हियर क्या है? s1 जो है s2 इज इक्वल टू s, ठीक है, ये सेम
डिस्टेंस से ट्रेवल करती है दो डिफरेंट स्पीड के साथ, देन वी एवरेज किसके बराबर होता है? हाँ बच्चा, आपने सच कहा, दैट इज 2 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 सॉरी, दैट इज 2 इंटू 36 प्लस 54 डिवाइडेड इंटू 54 डिवाइड बाई 36 प्लस 54, दैट्स 43.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चा, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है।